प्रिय छात्रों, हमारा प्रकरण समास चल रहा था, जिसके अंतर्गत हमने तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास का वर्णन किया था। अब तीसरे नंबर पर आता है द्विगु समास। द्विगु समास में इसकी जो पहचान आप करेंगे, इसकी सबसे अच्छी पहचान है कि इसमें संख्यावाचक शब्द होते हैं, यानी विशेषण जो इसका होता है वो संख्यावाचक होता है। जहाँ नंबर हैं, समझ लीजिए कि एक उदाहरण, आपने आपका जो फ्लैग है वो इसमें कितने रंग हैं? तीन रंग है ना। तो तीनों रंग क्या है? एक जगह मिले हुए हैं, इसीलिए हमने इसको नाम दिया समास बनाकर तिरंगा। तीन रंगों का समाहार, यानी जहाँ तीनों ही रंग सम्मिलित हों। तो द्विगु समास में जहाँ समस्त पद के पूर्व पद में संख्यावाचक विशेषण होता है, वहाँ द्विगु समास होता है। नवग्रह, नौ संख्या है का समाहार, यानी 9 ग्रहों का एक जगह सम्मिलित होना। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। शताब्दी, यानी 100 वर्षों का समय, शताब्दों का समाहार। आप नदी देखें, प्रयागराज में जाएं, नदी कौन सी, वहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है। त्रिवेणी, 3 वेणियों का समाहार। ऐसे ही जहाँ आप ये मान लीजिए संख्यावाचक होता है, समस्त पद यानी समास के पूर्व पद में संख्या का उल्लेख मिलता है, वहाँ द्विगु समास होता है। चारपाई, जो आपके घर में ज़्यादातर प्रयोग में लाई जाती है, 4 पायों का समाहार। आप कहीं जाते ही रास्ते में तो क्या मिलता है आपको? चौराहा, तिराहा, दोराहा। जहाँ 2 रास्ते से दो राह, तिराहा, 2 रास्ते तो होते ही होते हैं। तिराहा, कहीं कहीं 3 रास्ते, ऐसे चौराहा, यानी 4 रास्तों का समाहार, जहाँ पर से चारों रास्ते आकर मिलते हैं। 8 आना, अठन्नी, 8 आनों का समाहार। अठन्नी, अठन्नी की छोटी बहन चवन्नी, जहाँ 4 आनों का समाहार होता है। औषधि लेते हैं हम, त्रिफला, तीन, 3 फलों का समाहार, यानी 3 फलों का सम्मिलित होना। लोक कितने? 3 लोक माने जाते हैं, तो त्रिलोक, 3 लोकों का एक जगह इकट्ठा होना, या 3 लोकों का समाहार। अर्थात हमें दोपहर, दोपहर हम कहते हैं, लेकिन संख्यावाचक है, 2 आ रही है। अर्थात आप कुल मिलाकर अपने मन मस्तिष्क में यही बात ध्यान में रखेंगे कि जहाँ संख्या का वर्णन होता है, वहाँ द्विगु समास होता है। इसकी परिभाषा जो आप लिखेंगे, जहाँ समस्त पद के पूर्व पद में संख्यावाचक विशेषण होता है, वहाँ द्विगु समास होता है। द्विगु समास के लिए फिर से बता रही हैं, बस एक बात याद रखिए, संख्यावाचक है। Thanks for watching our video.